हम महिलाओं की एक ही सबसे बड़ी परेशानी कि हम बचत कैसे करें, खर्चा हम कैसे कम करें। ना चाहते हुए भी जब भी हम मार्केट जाते हैं ना तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम है दोस्तों आपका आपके ही चैनल में। मैं अनीता तोमर स्वागत करती हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम बना ले रहे हैं तोरई की सब्जी। मॉर्निंग से काम सभी के स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आज क्या है ना, आज सबसे पहले मैं किचन का काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को आज जाना है। तो इसीलिए झाड़ू पोछा तो मेरा सारा हो गया था, घर की क्लीनिंग हो गई थी, लेकिन बाकी काम मेरे रहते थे। तो मैंने कहा फटाफट से हस्बैंड जी का खाना बना देती हूँ, उसके बाद जो मेरे काम है वो मैं कर लूँगी। तो सिंपल सी बना रही हूँ तोरई की सब्जी। इसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं बेसिक, बस मैं वही डालूँगी। दोस्तों हम महिलाएं ना खर्चा भी करती हैं और फिर सोचती भी हैं कि खर्चा हम कैसे कम करें। ये बड़ी परेशानी है, यानी कि हम खर्चा तो हम खुद ही करते हैं और ये भी हमारे दिमाग में चलता है कि खर्चा हम कैसे कम करें, ताकि जो हमारे पति की इनकम है उसमें से हम बचा भी लें और हम खर्चा भी कर लें। यानी कि जितनी चादर है हम उतने ही पैर फैलाएं। तो यही सोच के खर्चा करना चाहिए कि जितनी चादर है उतने ही हम पैर फैलाएं। ठीक है ना। हम देखी देखा दूसरों को अगर हम खर्चा करने लगेंगे ना तो हमारा जो बजट है ना वो डगमगा जाएगा और हमारी मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी लाइफ की। तो जैसा आपके घर की स्थिति है, जैसी आपका माहौल है, उसके हिसाब से चलिए। दूसरों को देख के कभी भी मत चलिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे, मतलब छत पे आए थे। और क्योंकि घर का काम तो मेरा सारा हो गया था, हस्बैंड जी चले गए थे, तो मैं थोड़ा सा सैर करने के लिए छत पे आ गई। तो दोस्तों अभी 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं धूप, आप देखिए मतलब कि 5 क्यों 4:30 बजे मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छा माहौल हो जाता है ना 4 बजे से ही। गर्मियों में तो 4 बजे से ही और शाम के 8 बजे तक उजाला रहता है। तो अभी तो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। पता नहीं, सोने के बस वही घंटे होते हैं। 12 बजे आप सोओगे तो आप उठ जाओ 4 बजे, 4 बजे से दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों का तो यही रहता है, दिन होते हैं बड़े और रात होती है छोटी, पता नहीं चलता रात का। तो यहाँ पे तोरी की सब्जी मेरी बन हाय गई थी। एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। घर का सारा काम धाम हो गया है मेरा और ब्रेकफास्ट तो मेरा बन चुका है क्योंकि हस्बैंड जी को आज जाना था, इलेक्शन में ड्यूटी है तो वो वहाँ गए हैं। तो इसीलिए मेरा उनके लिए खाना बन गया था। बच्चों के लिए क्या बनाना है अभी मैंने सोचा नहीं है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो जस्ट मैं अभी मंदिर जाके आई हूँ और ये ना अभी बाल गीले हैं, थोड़ा सा मुझे किचन में काम करना है। चाय बना लेती हूँ और चाय बना के फिर बेटा जी को उठाती हूँ और फिर मेरे सेकंड टाइम ये वाली टी हो जाएगी। कल आया था बेटा, बोला इतनी गर्मी है ना, तो मैं हम बोले मम्मी हमको सोने दो इसी में। और वो ये 1-2 दिन तो थोड़ा इनको थकावट रहेगी, उसके बाद फिर ये नॉर्मल रूटीन इनका भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इनको उठाई नहीं हूँ। सिंदूर लगाना रहता है मेरा, तो मैं भी। तो अभी हम सिंदूर नहीं लगाए थे, तो अभी हम सिंदूर लगा लेंगे। वैसे तो हम पूजा के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेते हैं। कई लोग पूजा से पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लगाते हैं। हम तो ज़्यादातर जैसे पूजा करते हैं तो टीका लगा लेते हैं माथे पे, फिर उसी को मांग में लगा लेते हैं। तो अच्छे से बाद फिर लगा लेते हैं थोड़ी देर में ही, है ना। यानी कि पूजा के समय लग ही जाता है सिंदूर। और यहाँ पे हम आ गए थे रसोई में, चाय बना ले रहे हैं अपने लिए और बेटा जी के लिए। तो दोस्तों बचत करनी है ना, तो बचत का एक सिंपल सा फंडा है कि कम से कम मार्केट जाया जाए। सच्ची में, आप चाहे मार्केट में रहते हो तो या फिर मार्केट में नहीं रहते हो तो। जैसे कि हम लोग थोड़ा गाँव के एरिया में रहते हैं, हमें मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता है। तो जब मार्केट जाते हैं ना तो हम लोग भी खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, मैं सोचती हूँ कि वही आइटम घर में लाए जाएँ जो कि ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें ना लाई जाएँ जो कि यूज़ में नहीं आती हैं। मैं यहाँ पे ना आपको कप के बारे में बता रही थी। ये वाला कप ना मेरा फेवरेट है। ये टूट गया है लेकिन मैं चाय इसी में पीती हूँ। कॉफ़ी के पैकेट ही मैं इस कप की वजह से लेके आई थी। तो यहाँ पे हमने बाल सुखा लिया। आजकल तो गर्मी है, नहीं अगर नहीं नहीं खोलोगे तो भी वो सूख ही जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि फिर ईचिंग सी स्टार्ट हो जाती है अगर गीले बालों को ज़्यादा देर रखते हो तो अभी हम लगा लेंगे सिंदूर। दोस्तों अगर पैसा बचाने हैं ना तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। तो आप लोग भी कीजिएगा, आपको भी जो है इससे फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि जो सामान लेना हो उसकी लिस्ट पहले ही बना लो, है ना। और जब भी मार्केट जाओ तो लिस्ट बना के चलो और सबसे ऊपर वही आइटम रखो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और जो मतलब नीडी नहीं है उनको लास्ट में रखो। तो सबसे पहले आप जो ज़रूरी है वो सामान खरीद लो। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी नज़र उन पे रहेगी, उन खर्चों पे रहेगी कि कौन सा हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं। नीचे उन चीज़ों को लिख लो जो कि ज़रूरी नहीं है। जब आपके बजट से मतलब आप आपके जो आप लिस्ट बना के ले गए हो, जो आपने सोचा है कि इतने का हमें सामान लाना है, उसके अंदर अगर आ जाता है चीज़ें तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है
तो आप उसको हटा दीजिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो। एक तो ये तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका है कि कार्ड का प्रयोग कम कर दीजिए। जितने पैसे जेब में हो उतना ही अपना शॉपिंग करके आओ। मैंने तो ये नोटिस किया है ना कि जिन जो कार्ड से अपना पेमेंट वगैरह करते हैं, फ़ोन से करते हैं, उनका खर्चा वास्तव में ज़्यादा होता है। क्योंकि पैसे के लिए सोचना पड़ता नहीं है। जहाँ भी जाते हैं अपना फ़ोन निकालते हैं और कार्ड निकालते हैं, अपना पैसे से दे मतलब हो जाता है उनका। और अगर आपके पास कैश रहेगा, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि मार्केट जाएँ तो कैश रखिए और अपना सोच के चलिए कि आज मुझे कार्ड इतने टाइम यूज़ करना है, इतना नहीं यूज़ करना है, ये सोच के चलिए आप, है ना? देखो, कार्ड को यूज़ किए बिना तो चलेगा नहीं ना हमारा काम। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपने इतनी बार कार्ड यूज़ करना है और इतना आपने कैश खर्च करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे बेटा ना कुछ कह रहा था कि मेरे को चटाई दे दो, वो मुझे योगा करने जाना है। वो चटाई मैंने वॉश करके रखी थी, इसलिए मैं देना नहीं चाह रही थी। और यहाँ पे हम संध्या पूजा कर लेंगे। बच्चे अपना ना आजकल एसी में ही बैठे रहते हैं और हम लोग जो है किचन में लगे रहते हैं। क्या ही करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। गर्मी तो है बहुत, लेकिन गर्मी का एहसास, असली एहसास किचन में जब हम गैस के पास काम करते हैं ना तब होता है। ऐसे पता नहीं चलता, जब पसीने पसीने हो रहे होते हैं ना, देखिए काम तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। और दोस्तों, डिस्काउंट जहाँ पे लगी हो, है ना? डिस्काउंट सेल जो दुकानें होती हैं ना, वहाँ पे ना जाएँ तो ही बेहतर है। हम लोग की आदत होती है ना कि जहाँ पे सेल लगी होती है, डिस्काउंट पे माल मिल रहा होता है, वहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं। और होता ही ऐसा कि वहाँ पे सेल चल रही है, या फिर आपकी कहीं मीशो में, कहीं मतलब होता है ना, ऑनलाइन भी हम लोग चीज़ें देखते रहते हैं कि कहाँ पे सेल है, तो फटक से उसको बुक कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, मँगा लेते हैं। और मार्केट में भी सेल चल रही है तो फटाफट से हम चले जाते हैं, है ना? तो इससे क्या मतलब फ़ायदा क्या है? देखिए, कभी भी कोई भी सामान अगर आपको मिल रहा है ना, उसमें आपका फ़ायदा उतना नहीं है जितना बेचने वाले का फ़ायदा है। ठीक है? तो ये चीज़ सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, क्योंकि अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ। पहले मैं ये चीज़ें नहीं सोचती थी। तो जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही लाती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत खर्चा करती थी। मैं इतना खर्चा करती थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अभी ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ ना कि मैं अगर चाहती तो बहुत पैसा बचा लेती। बहुत फ़ालतू खर्चे होते हैं हमारे। आप कभी बैठ के सोचिएगा ना कि आप कितने खर्चे करते हैं, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में आएँगी। तो दोस्तों, जो सामान लाना है देखो, उसकी लिस्ट बना लो और कार्ड का कम प्रयोग करो, और डिस्काउंट सेल देख के तो बिल्कुल मत जाओ उसमें। घूम आओ लेकिन शॉपिंग मत करो। ज़रूरत है तो ले लो। इतना ध्यान रखो आप लोग ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपने कितनी बचत करनी है। हर महीने आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो पैसा आप पहले से ही अलग निकाल के रख दीजिए, है ना? जो आपकी सैलरी है, जो पैसा आपके पास आया है, उसमें से आप डिवाइड कर लीजिए कि इतना तो हमें मंथली खर्चा करना है और इतना हमारी ये हमको सेविंग करनी है। हर हालत में हमको इतना पैसा पर मंथ बचाना ही बचाना है ना? या फिर आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी पैसे कहीं पर भी रख के उसको रख दीजिए हर मंथ। कितनी भी प्रॉब्लम का मतलब है कि कितना भी मन करे खर्चा करने का, है ना? प्रॉब्लम में तो देखिए पैसे हर जगह से निकालने ही पड़ते हैं। जब मन करे हमारा सामान लेने का, तब भी वो पैसों को आप हाथ ना लगाओ, वो बचत है आपकी। तो इस तरीके से बचत हो सकती है। तो दोस्तों, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका कि अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो हम महिलाएँ बचत कर सकती हैं। और देखिए, मध्यम वर्गीय वो ऐसे ही होती हैं, मध्यम वर्गीय महिला ऐसी ही होती हैं कि जो सब जगह से पैसे अगर चाहे तो बचा सकती हैं, है ना? थोड़े से पैसों में घर गृहस्थी को चला सकती हैं। दोस्तों, हमें कभी भी ना ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि आपके घर में आपके भाई या बहनें हैं या बाकी लोग हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपना जो है खर्चा करते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है। उन किसी को भी देख के आप अपने घर की स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। जब तक आप खुद बचत नहीं करेंगे, जब तक आपके हस्बैंड की सैलरी नहीं इंक्रीज़ होगी, है ना? तब तक आपके जो है मतलब हम लोग वही है ना दोस्तों, दूसरों को देख के जीवन नहीं जी सकते हैं। जो रियलिटी है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और अपना हमारी जितनी चादर है हमें उतने ही पैर हमें फैला के चलना पड़ेगा, तभी हमारी गृहस्थी अच्छे से चल सकती है। तो यहाँ पे बुरा हाल हो गया था दोस्तों किचन में बहुत ही ज़्यादा, तो मैं फटाफट से सूट को चेंज करके आ गई थी।
तो यहाँ पे लग चुकी है लवी की थाली। लवी आज ली है थाली में चपाती, दाल और खट्टी मीठी अमिया जो उसका फेवरेट है। राइस उसने लिया नहीं क्योंकि कैंप लगा था ना, तो वो राइस दाल और सभी खाई थी, यानी कि रोटी नहीं खाई थी। तो बोले कि मम्मा मेरे को अब चावल मत देना, क्योंकि 10 डेज़ वो राइस खाई है, तो अब तो वो रोटी ही खाएगी। आज उसको रोटी रायता दिया था। तो बच्चे हैं भाई, जैसे हैं वैसे उस तरीके से उनको हम दे देते हैं। और बेटा तो राइस का बिल्कुल दीवाना है, बिना चावल के तो उसको खाना मतलब खाना कंप्लीट लगता ही नहीं है। तो बेटा तो राइस ले गया था, अभी जो है रोटी ले गई। अभी मैं अपने लिए रोटियां सेक ले रही हूँ। तो बस उसके बाद मैं किचन साफ़ कर दूँगी। गर्मी भयंकर पड़ रही है, भयानक वाली गर्मी अभी बिल्कुल एकदम से टॉप पे चल रही है। बस बस थोड़ा सा बारिश होगी, फिर उसके बाद गर्मी कम नहीं होगी, है ना, बस उसी टाइम कम लगेगी, लेकिन अभी गर्मी बढ़ेगी। तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। तो दोस्तों ये क्लिप है मेरा आज के मॉर्निंग का सारा काम सब कुछ हो गया था। बस हम रसोई में आ गए हैं अपना खाना पीना बनाने के लिए। बच्चे तो लेट ही जो है खाना पीना करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं है, सीधा वो डायरेक्ट लंच पे आते हैं। और दिन भर फिर चलता ही रहता है, लंच के बाद ना शांत नहीं रहते, फिर कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। आजकल ऐसा है, सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा, बाकी दिन भर फिर किचन में लगे रहो। छुट्टियों का मतलब ही यही है हम लोगों के लिए, रसोई में सच्ची में। अब बच्चे घर में होते हैं ना, तो मन भी करता है कि ये भी बना लो वो भी बना लो। तो ये लवी की थाली है, रायता और रोटी, जो मैं आपको बताई थी ना कि आज वो रायता रोटी खाई थी। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ टिक्कू। उसकी मैं आटा वगैरह सब रख दी हूँ, और ये भगवान जी को भोग लगा देते हैं रायते का और रोटी का। और मैं ना उसका जो बैटर है वो तैयार करके रख देती हूँ। आटा वगैरह मैं सब लगा के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए लौंजी है, ये जो खट्टी मिट्टी है, ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे हमारे बन गए टिक्कू। मैं आटा लगा के रख दी थी, और इसमें मैं डाली थी इलायची, नारियल कद्दूकस करके, सौंफ और चीनी का पानी, और देसी घी डाली थी मोमन के लिए। रिफाइन भी डाल सकते हो आप, और देसी घी में फ्राई भी कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं तो यहाँ पे रिफाइन में ही इनको फ्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बस वही है, बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा हाथ भी चलता रहता है, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उन्हीं के सहारे से हम लोग भी खा लेते हैं। अपने लिए तो सब इतना बनता नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में और नए काम के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।